आज भारत में मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिशियन ऐसा है, ये सिद्धांतिक बात है, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की तरह निडर होकर अपनी बातों को रखता। भाई संसद में गए वहाँ निडर था, उसका कल सड़क पर थे हरिद्वार के अंदर, वहाँ निडर था। संसाधन नहीं है, खाने खिलाने के लिए कुछ नहीं है, चलाने के लिए साधन नहीं है, लेकिन वक्ता इतने हैं कि अगर उन वक्ताओं को एक दिन के लिए छूट दे दी जाए कि पूरे देश में भाषण प्रतियोगिता है, तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जीतने वालों की संख्या में भीम आर्मी के लोग होंगे। आज जब अन्याय अत्याचार होता है तो मेरा कार्यकर्ता जाकर खड़ा हो जाता है, या तो न्याय दो वरना मुकदमा करो। अब सत्ता है, सत्ता क्या करेगी, मुकदमा दर्ज करा देगी। ठीक, उन्होंने सीट नहीं दी, ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि आने वाले समय में हमारा नेता जब खड़ा होगा तो प्रचंड ताकत से खड़ा होगा और ये कहते हुए खड़ा होगा कि उसके साथ किसी का समर्थन है तो सिर्फ जनता का समर्थन है। अगर हम 20 सीट लड़ते फिर क्या होता, हम 50 सीट लड़ते फिर क्या होता, हम 100 सीट लड़ते फिर क्या होता। तो एग्जिट पोल को छोड़िए, आप जनता को सोचिए किधर किस ओर जा रही है। और ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। यहाँ जो अच्छा काम करेगा जनता उसके पीछे जाएगी। हमने बीज बोया है, हम चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के लिए लड़ रहे हैं, नहीं जीते सीखेंगे। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी मौजूद हैं। लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर भीम आर्मी को मजबूत कर रहे हैं। विनय भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। जय भीम। देखिए, मुझे लगता है कि जनता का भरोसा ज़रूरी है, एग्जिट पोल के भरोसे की आवश्यकता है नहीं। मजबूती से एक सीट लड़े, हम जीत गए। हम तो 100% रिजल्ट में हैं। आप इसको इस स्तर से सोचिए ना। अगर हम 20 सीट लड़ते फिर क्या होता, हम 50 सीट लड़ते फिर क्या होता, हम 100 सीट लड़ते फिर क्या होता। जनता को सोचिए किधर किस ओर जा रही है। जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था तो अचानक की बात है, जहाँ चंद्रशेखर भाई से मेरी मुलाकात हुई तो वहाँ भीड़ काफ़ी थी। तो वहाँ की जब मैं जनता से बातचीत कर रहा था, जनता ने कहा, हालांकि मैंने ये सवाल चंद्रशेखर भाई से भी पूछा था, तो जनता ने मुझे जवाब दिया कि ये जो भीड़ है ये दुष्यंत चौटाला की भीड़ नहीं है, ये दुष्यंत चौटाला के लोग नहीं है, ये सिर्फ वो लोग जो चंद्रशेखर भाई को समर्थन करते हैं। और वहीं जो कुछ लोग चंद्रशेखर भाई को भी समर्थन करते हैं या पसंद करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर अगर अकेले भी चुनाव लड़े तो उससे ज़्यादा समर्थन मिल जाता लोगों को उनको। देखिए, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद जी के पीछे सब लोग हैं क्यों। देखिए, ये देश किसानों का, मजदूरों का देश है, और जब आप यहाँ के किसान की, मजदूर की आवाज़ को बड़ी सख्ती से और ईमानदारी से उठाते हैं तो आपकी ताकत 4 गुना बढ़ जाती है। आज भारत में मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिशियन ऐसा है, ये सिद्धांतिक बात है, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की तरह निडर होकर अपनी बातों को रखता। भाई संसद में गए वहाँ निडर था, उसका कल सड़क पर थे हरिद्वार के अंदर, वहाँ निडर था। तो जब तक ऐसी लीडरशिप नहीं पैदा होगी तो मुझे लगता है देश का उत्थान भी संभव नहीं है। रही दुष्यंत चौटाला जी बात, भाई हमारे गठबंधन के साथी हैं और मजबूती के साथ चुनाव हम सब ने मिलकर के मजबूती से लड़ा। जब मैं हरियाणा में था तो तमाम ऐसे संगठन थे, तमाम ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो हालांकि कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनकी अभी पहली वोट है, वो मैं जो अंतर देखता हूँ, चाहे यूपी में हो चाहे हरियाणा में हो, लोगों में एक जुनून है बोलने का, एक माइक पे एक जो जज्बा होता है ना बोलने का, वो जुनून आपने कैसे पैदा किया? देखिए, उस जुनून का तो सबसे बड़ा कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। हमने तो उनके आइडियोलॉजी को फॉलो किया। उन्होंने कहा शिक्षित बनिए, बच्चों को शिक्षा समझाई, शिक्षा का क्या महत्व है। बच्चों को ये समझाया कि जब तक बोलोगे नहीं कुछ होने वाला नहीं है, सवाल पूछो। आज हमने भी अपने भाषण में भी ये कहा कि आप जबकि जो आपके क्षेत्र में कोई दिखे तो आपको पूछना पड़ेगा, जब तक आप पूछोगे नहीं काम चलेगा नहीं। तो वही जुनून भीम आर्मी में देखने को मिलता है। भीम आर्मी का बच्चा वक्ता है और मेरा संगठन के पास इतने वक्ता हैं, संसाधन नहीं है, खाने खिलाने के लिए कुछ नहीं है, चलाने के लिए साधन नहीं है, लेकिन वक्ता इतने हैं कि अगर उन वक्ताओं को एक दिन के लिए छूट दे दी जाए कि पूरे देश में भाषण प्रतियोगिता है, तो मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जीतने वालों की संख्या में भीम आर्मी के लोग होंगे। और ये नहीं कि छोटे बच्चे भी, 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के बच्चे जो है ना, वो हमने वक्ता बनाए हैं। जब हमने भीम आर्मी स्टार्ट की थी चंद्रशेखर भाई ने और हमने, तो हमने सबसे पहले भीम आर्मी पाठशाला खोली थी और उन पाठशाला का रिजल्ट इतना अच्छा था। बेसिक शिक्षा तो उन्हें पढ़ा ही रहे थे, हम उन्हें बोलना सिखा रहे थे। भारत की व्यवस्था जो यहाँ जातीय व्यवस्था प्रखर है, मजबूत है, वो उनको समझा रहे थे। इसको तोड़ा कैसे जाए, ये सब चीज़ें सिखाई है हमने, खुद पढ़ाया है हम लोगों ने। और आज भी हमारी बहुत सारी पाठशालाएँ चलती हैं, लगातार पाठशालाएँ खुलती रहती हैं। अब संसाधन की कमी है तो धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो रहा है। आकाश आनंद को जानते हैं आप? हाँ भाई, ये छोटे भाई, लेकिन नगीना में कह रहे थे कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है युवा को मुकदमे करवा देता है। अभी हरियाणा में एक बयान दिया है उन्होंने, एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, यूपी में भी कोई खासा वजूद नहीं है, सिर्फ एक सीट तो उनके पास आई है। देखिए, मुकदमों की बात तो समझिए। मुकदमे तो पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। पहले मुकदमे कैसे होते थे कि पिटते भी हम ही थे, लुटते भी हम ही थे, हम ही पर मुकदमे होते थे। आज ऐसा नहीं है। आज जब अन्याय अत्याचार होता है तो मेरा कार्यकर्ता जाकर खड़ा हो जाता है, या तो न्याय दो वरना मुकदमा करो।
अब सत्ता है, सत्ता क्या करेगी, मुकदमा दर्ज करा देगी। ठीक, हमारे साथी जाते हैं कोर्ट में और प्रशासनिक अधिकारी को चैलेंज करते हैं, मुकदमा करने का कारण क्या है। तो ये तो निरर्थक है, फील्ड में फैलाने वाली बात है। भाई जब आप न्याय के लिए जाओगे, किसी बेटी का रेप हो गया, किसी की हत्या हो गई और उसको न्याय नहीं मिला, आप जाओगे तो पुलिस के पास क्या हथियार है मुकदमे के अलावा, कोई कर सकते पुलिस कुछ? तो राजनीतिक दबाव में सब चीज़ें होती है। चंद्रशेखर भाई कौन है विचार कराने वाले? दूसरा भाई वो पार्टी बहुत पुरानी है, हमारे पुरुष उस पार्टी में रहे। चलिए उन्होंने ये तो माना हमने एक सीट पर हम आ गए उनसे। आकाश आनंद जी की भावना समझिए ना, वो ये कह रहे हैं कि आज आज़ाद समाज पार्टी जो है ना वो बसपा से एक सीट आगे है। समझ रहे? मतलब उनको भी खुशी है इस चीज़ की कि आज आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग बड़ी मजबूती से बढ़ रहे हैं। वजूद क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी का? किसने कहा? अभी लोकसभा चुनाव हुए, पिछले लोकसभा चुनाव की बात करूं, एक भी सीट जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही है बहन जी, उनकी पार्टी 80 लोकसभा सीटों में से एक सीट भी नहीं जीत पाई। देखिए ये उनका आंतरिक मामला है, हमारा नहीं। आप इसे इस तरीके से लीजिए कि एक एग्ज़ाम चल रहा है, सब लोग, पूरी जनता बैठ कर पेपर लिख रही है, पास कौन होगा? जो अच्छा पेपर लिखेगा। प्रथम कौन आएगा? जो अच्छा पेपर लिखेगा। हम भी पेपर लिख रहे हैं, हमने अच्छा पेपर लिखा नहीं नाम है, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को जिताया सब लोगों ने मिल करके। अगर हम गंदा पेपर लिखते तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ना जीतते। और राजनीति पेपर लिखना क्या होता है? राजनीति में लोगों की समस्याओं पर बात करना, उनके समाधान के लिए लड़ना, उनको क्या सुख सुविधाएं चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब के लिए आवाज़ उठाना, ये पेपर है हमारा। ये सब चीज़ें हमने पेपर में लिखी हैं। और जो पेपर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने चुनाव से पहले वहाँ लिखना शुरू किया था, उस पेपर को हूबहू उन्होंने बयां किया संसद में आकर के कि लोगों के पास ये समस्याएं हैं, रोज़गार की समस्याएं हैं, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है नगीना में, उसकी समस्या है, अच्छी यूनिवर्सिटी की समस्या है। तो इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं। और ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। यहाँ जो अच्छा काम करेगा जनता उसके पीछे जाएगी। मैं तो कहता हूँ छोटे भाई से कि अगर उसको लगता है कि नहीं सिर्फ बोलने से काम हो जाएगा, नहीं चलेगा। वंशानुगत राजनीति नहीं चलेगी। हाँ भाई है, अगर कहीं अपरिपक्वता कोई उसको महसूस होती है तो आए भीम आर्मी में स्वागत। अभी दे दीजिए भाई को। आइए, आप लोगों ने तो एक सीट जीत भी ली है। आए भीम आर्मी में स्वागत है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता के साथ रहें और देखिए कैसे मजबूत लीडर बन के यहाँ से खड़े होंगे। तो क्या बदलेंगे अगर कल को आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन भी करते हैं, भीम आर्मी ज्वाइन भी करते हैं, क्या बदलेंगे आप उनको? स्वागत है उनका। और फिर वही बात है, डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन में पद की वैल्यू नहीं है, ये तो समझिए आप। लेकिन वहाँ तो पद की वैल्यू है भाई ये वहाँ क्या है वो तो उनका इंटरनल मामला। मैंने पहले कहा, देखिए हमारे यहाँ तो काम करने वाले की वैल्यू है। मेरे के कार्यकर्ता ऐसा भी जिस पर कोई पद ही नहीं है, लेकिन आप देखोगे वो हर जगह नजर आएगा आपको। समझ रहे हैं? तो हमारे पास कार्यकर्ता बहुत हैं। ठीक, पद आनी जानी चीज़ है। सही मायने में किसी संस्था का सबसे मजबूत कड़ी कोई है तो वो कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता पर कोई बॉन्डेशन नहीं, उसका काम है कार्यकर्ता बनाना, आगे चले जाना। मुझ पर बॉन्डेशन है। मुझे अगर आपको कोई पद देना है तो मुझे अपनी टीम से, कैबिनेट से पूछना पड़ेगा, भाई ऐसी सी बात है, राष्ट्रीय कमेटी में इन साथी को लेना है, ये उनकी क्वालिफिकेशन है, ये वो काम करते हैं। लेकिन कार्यकर्ता जाता है, कार्यकर्ता बनाता है, आगे की ओर चला जाता है। कार्यकर्ता जाता है, आगे की ओर चलता है, कार्यकर्ता बनता है, चला जाता है। सही मायने में विचारधारा का प्रचार प्रसार कार्यकर्ता करता है। संघर्ष की कहानी क्या है? आपने तो पहले से मैं देखता आ रहा हूँ, नगीना में अपने बहुत लोगों ने संघर्ष किया, आपने पहले से संघर्ष करते आ रहे हैं चंद्रशेखर भाई के साथ। संघर्ष की कहानी थोड़ा छोटे शब्दों में बताइए मुझे। और आज कैसा फील होता है जब आप हरियाणा में जाते हैं, आप देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं? सन 2015 में चंद्रशेखर भाई ने मैंने ये कारवां शुरू किया था। रात को 2 बजे वापस आ रहे हैं, मोटरसाइकिल का तेल खत्म है, जेब में पैसे नहीं है। इधर से जा रहे हैं, पता है कि भाई चले तो जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे, फिर भी आंदोलन कर रहे हैं। एक आंदोलन किया 10 रुपये चंद्रशेखर भाई की जेब में, हम 1000 लोगों का आंदोलन सहारनपुर में कर रहे हैं। संघर्ष की परिभाषा जो है ना वो पुरखों का आंदोलन है, सिर्फ पुरखों ने सिखाया वही संघर्ष है। हम तो उसका छोटा सा हिस्सा आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। और अच्छा लगता है जब जाते हैं, भाई महाराष्ट्र जाते हैं, केरल जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं। ठीक, वो सिर्फ संघर्ष के बल पे ही जा पा रहे हैं और संघर्ष ही सिखा कर आते हैं। नगीना की मैं बात करूं, अखिलेश यादव से बात चल रही थी कि नगीना सीट जो है चंद्रशेखर को दे दी जाएगी। उससे पहले की बात है, चंद्रशेखर लगातार अखिलेश यादव को भैया भैया कहते रहे, लेकिन जब एक सीट की बारी आई तो एक सीट चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं दी गई। दुख हुआ ये बात सुनकर? पहले देखिए सबसे पहले तो अखिलेश बड़े हैं उम्र में हमसे, तो भैया तो हैं ही। नहीं दुख क्या हुआ, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। अरे उनका एहसान है बहुत बड़ा। अगर वो हमें सीट दे देते तो मोहर लग जाती कि गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। ठीक, उन्होंने सीट नहीं दी, ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि आने वाले समय में हमारा नेता जब खड़ा होगा तो प्रचंड ताकत से खड़ा होगा और ये कहते हुए खड़ा होगा कि उसके साथ किसी का समर्थन है तो सिर्फ जनता का समर्थन है, किसी नेता या राजनीतिक दल का समर्थन नहीं है।
तो मैं अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। नगीना में रैली हुई, अखिलेश यादव भी आए, जयंत चौधरी भी आए, योगी जी भी आए, तभी आप लोगों ने सीट निकाली, ऐसा क्या कमाल किया वहाँ पर? देखिए मैंने फिर कहा, ज़मीन से जुड़े लोग हैं, किसान मजदूर की औलाद हैं, किसानों का मजदूरों का दर्द समझते हैं क्या है, वही जाकर उनके बीच बयां किया। उन्हें बताया कि इस देश में शिक्षा का जब तक एकीकरण नहीं होगा हमारे बच्चों का उत्थान नहीं हो सकता। आप कीजिए ना, ये बड़ी बड़ी सरकारें हैं, कोई जितना तुरम खान नेता क्यों ना हो, मान्य मैं योगी आदित्यनाथ जी से अपील करूँ, उत्तर प्रदेश उनका है, शिक्षा का एकीकरण कर दीजिए। डीएम का बेटा, मजदूर का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, आपका बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, सब एक स्कूल में पढ़ेंगे, बात खत्म। सरकारी कर दीजिए सबको। यही बात समझाई जा करके कि अगर हम अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे और खड़े होंगे तो भारत में समानता की बात करेंगे, और जब समानता की बात होगी फिर अमीरी गरीब की बात नहीं रुकती है। फिर अमीर गरीब सब एक जगह इकट्ठा होंगे और लाइन एक जगह से स्टार्ट होगी, तब पता लगेगा कौन ताकतवर है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। यहाँ की जो लगी हुई विधानसभा है, गाजियाबाद है, मीरापुर है, तमाम ऐसी विधानसभा है जहाँ अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। चुनौती मानते हैं किसी को? हम नहीं, हमने, हमारी डिक्शनरी में हार का शब्द नहीं है, और जिसकी डिक्शनरी में हार का शब्द नहीं होता वो किसी से चुनौती मानता ही नहीं है। हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं, दो काम है हमारे। गठबंधन करेंगे किसी से? समय है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ। अगर हमारी कमेटी चाहेगी, पूरी कोर कमेटी, गठबंधन होगा। जरूरत महसूस होती है? देश को बचाने के लिए ज़रूरत महसूस होती है। जब देश की बात आए, व्यवस्था की बात आए, तो तब ज़रूरत महसूस होती है कि देश अगर बचेगा तभी हम बचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक बयान दिया है, उसमें कहा है कि जेलों में भी जातीय भेदभाव होता है। जातीय भेदभाव तो जेलों को छोड़िए हर जगह है। आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा गांव, ऐसी जगह बताइए ना जातीय भेदभाव नहीं है। हर जगह जातीय भेदभाव है, और ये ना जाने कब तक रहेगा। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, 10 विधानसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, हालांकि गठबंधन तो भी क्लियर नहीं है, गठबंधन हो जाता है वो बात की बात है। 10 विधानसभा सीटों में से आप कितनी सीटें निकाल लेंगे? सारी 10 की 10 निकाल लेंगे? बिल्कुल। हम मेहनत का लोग हैं साहब। जब आपने देखा होगा कि किसान अपने खेत में जाता है ना, और वो हल चलाकर उसमें गेहूँ डालता है, तो वो ये नहीं सोचता कि फसल मरेगी या रहेगी। उसके मन में एक उम्मीद होती है कि फसल उगेगी, और कल उगेगी तो मेरे बच्चों को भरण पोषण होगा और मैं इसको काटूंगा। तो हम भी वही किसान की औलाद हैं। हमने बीज बोया है, हम चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के लिए लड़ रहे हैं। नहीं जीते सीखेंगे। ये हमारी पूरी टीम जो यहाँ खड़ी हुई है, ये मजबूत है। ये देखिए सबके चारों में लीडरशिप आपको नज़र आ रही है। ठीक है, वैसे तो हम चुनाव जीतेंगे बहुत मजबूत से, देखेगा आप।